Hello guys, welcome back to my channel Maths Made Easy by Himanshu Kumar. So today I'm going to start with simple interest. Question is a certain sum of amount is invested at a scheme of compound interest. The interest rate is 10% and the interest is compounded half yearly. Then rupees 1230 will be the interest after 1 year. If the same amount is invested in simple interest at 16% per annum, then what will be the amount after 3 years? इंटरेस्ट है ठीक, हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दे रखा है 10% पर एनम। The interest rate at 10% per annum, compounded half yearly, then rupees 1230 will be the interest after 1 year. एक साल के बाद 1230 जो है क्या मिलेगा हमें, इंटरेस्ट मिलेगा ठीक। if the same amount यदि सिंपल इंटरेस्ट पे 16% पर एनम, 16% पर एनम है सिंपल इंटरेस्ट पे ठीक, तो पूछता है व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद कितना। सो कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये सब का मतलब क्या होता है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है कि ये हाफ वैल्यू है, इसको के मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, एन मानना है एन मान लीजिए। अब ये टाइम के साथ क्या होता है, तो टाइम के साथ ये वैल्यू को कीजिएगा डिवाइड, तो t इयर्स डिवाइड बाय हाफ कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली 2t हो जाएगा राइट, 2t इयर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका टाइमिंग, जो टाइम आपको कंसीडर करना है ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पहले जो भी था वो k से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यानी 10% यदि था मल्टीप्लाई बाय हाफ कीजिएगा तो यानी कितना हो जाएगा 5% पर एनम ठीक, 5% पर एनम। अब देखिए सीआई जो है यहाँ पे, अब मेरा टाइम टेकन की गिवन कितना था 1 ईयर, तो टी का वैल्यू 1 ईयर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इयर्स आ जाएगा ना। यानी 2 साल का हमको क्या निकालना है, 2 साल का हमको निकालना है सीआई अल्टीमेटली, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा 5। अब देखिए हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो 100p के बराबर है, क्यों 100p माने ये आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका 5% हो जाएगा 5p ठीक, तो यहाँ भी 5p लिखेंगे और इसका 5% फिर कितना हो जाएगा, तो 5 का 10% 0.5 यानी 0.25 होता होगा राइट, 0.25p होता होगा, यानी अल्टीमेटली कितना हो गया, तो 10.25p इज इक्विवेलेंट टू कितने रुपए उसको मिले थे इंटरेस्ट, 1230 मिला था ना, 1230 ठीक। अब देखिए 10.25 इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रिंसिपल हमने कितना माना था 100p, तो 100p का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, तो 100p का वैल्यू हो जाएगा 1230 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 10.25 ठीक। तो यदि आप पॉइंट को हटाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 लिखोगे ठीक। अब देखिए ये कौन से टेबल से जा रहा है, 25 के टेबल से जा रहा है, 25 4 25 1 हाँ जा रहा है, 25 4 25 1 25 4 चला गया। 41 का टेबल में ये देखिए 30 टाइम्स जा रहा है, तो कितना हो गया 4 3 12, 4 3 12 और 000 यानी 12,000। ये क्या है 100p का वैल्यू है, दैट मीन्स हमारा टोटल प्रिंसिपल ठीक। अब 3 साल बाद इसका एसआई फॉर 3 इयर्स, यानी टोटल कितना हो गया 48%, 48% किसका निकालेंगे 12,000 का निकालेंगे राइट, 12,000 का निकालेंगे, तो 48% ऑफ 12,000 कितना हो रहा है 50% यदि रहता तो 6,000 और 10% 1% इसका कितना हो रहा है 120, तो 2% कितना हो जाएगा 240 किससे चला जाएगा 6,000 से चला जाएगा, तो 5,760 बचेगा, 5,000
760 बचेगा। ये क्या है? ये आपका SI है। आंसर हुआ नहीं। आपका क्वेश्चन क्या पूछा था? आपका क्वेश्चन पूछा था कि 3 साल बाद उसके कितने रुपए मिलेंगे। तो अल्टीमेटली वो क्या पूछ रहा है? अमाउंट ही पूछ रहा है ना। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस SI होगा कि नहीं? तो प्रिंसिपल कितना है? 12,000। ठीक, 12,000। ये SI कितना? 5,760, यानी 17,760 विल बी द आंसर। क्लियर है या डाउट है? इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा कुछ इस तरह है। ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह है। यहाँ हमने CI निकाला, यहाँ प्रिंसिपल निकाला, और यहाँ पे हमने पुट कर दिया, आपका अमाउंट आ गया। क्लियर? ये इजी क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन टफ था, इजी था। दानिश इन्वेस्टेड ₹10,000। 10,000 दानिश ने इन्वेस्ट किया 2 पार्ट में। ठीक, तो CI SI होगा, ऐसा ही कुछ होगा। SI में उसने इन्वेस्ट किया है 12.5% पर एनम फॉर 4 इयर्स। ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक, और CI में उसने किया है 10% पर एनम फॉर 2 इयर्स। ठीक, तो CI ऑफ 2 इयर्स प्लस SI, CI of 2 years plus SI of 4 years will give you how much? Total interest हो जाएगा 3,840। 3,840। ठीक, पूछता है कि CI is to SI निकालिए। क्या पूछता है? If he received total interest of ₹3,840, find the ratio in which he divided the money। तो पहले था SI, उसके बाद था CI, यही ना? पहले था SI, उसके बाद था CI, यानी SI is to CI पूछ रहा है। ठीक, कि कितना होगा? समझ में आया? ये ऑप्शंस देख लेते हैं। 1:3 है पहला ऑप्शन, 1:4, 3:2 and 1:1 and then 3:7। ठीक, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, चलिए, तो क्या कहा उसने कि 10,000 रुपीज को कुछ हिस्से में बांट दिया है। तो मान लीजिए कि SI में जो रुपीज है वो 100x रुपीज प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया होगा। अब 100x क्यों माने हैं? आपको तो पता चल ही गया होगा, परसेंटेज से जब भी डील करना है 100 यूनिट में लेना है, ताकि हमको क्या निकालने में सुविधा हो जाए, उसका परसेंटेज निकालने में सुविधा हो जाए। तो यदि प्रिंसिपल फॉर SI यदि 100x है, तो इसका प्रिंसिपल कितना? चलिए इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 माइनस 100x हो जाएगा ना। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाली बात है। SI फॉर 4 इयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 12.5% 1 ईयर का है, तो 2 ईयर का कितना? 12.5 का डबल यानी 25%। तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 25% का डबल कीजिए, 50% नहीं हो जाएगा? 50% ऑफ किसका? 100x, यानी कितना? 50x। ठीक, ये क्या है? हमारा SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। कितने साल का? 4 साल का। क्लियर? नेक्स्ट, इसकी यदि बात करें तो CI का प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल का कितने परसेंट निकालना है? 10% निकालना है। तो 10% 10,000 का 1000 माइनस, और 100x का 10% कितना? 10x। तो ये तो फर्स्ट ईयर में भी रहेगा, सेकेंड ईयर में भी रहेगा ना। क्लियर है? तो सेकेंड ईयर में भी 1000 माइनस 10x। अब देखिए, इसका 10% आप करोगे, तो इसका 10% आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस x, यही हो जाएगा। क्लियर? ठीक, तो 100 माइनस x। अब इन दोनों को टोटल किया जाए तो 2000 माइनस 20x, यस,
और इसकी बात की जाए तो प्लस 100 माइनस एक्स। ठीक, ये कितना हो जा रहा है 2100 माइनस 21x हो रहा है नहीं। ठीक, और ये है सी आई, ये है सी आई। ठीक ठीक, अब सी आई प्लस एस आई कितना हो रहा है, सी आई प्लस एस आई कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है टोटल कितने रुपए दे रखा था उसने 3840। ठीक, तो सी आई का वैल्यू कितना 2100 माइनस 21x प्लस 50x इक्वल्स टू 3840। तो ये उधर गया, ये इधर रहा, तो ये कितना हो गया 29x, और ये इधर गया तो कितना हो गया, अल्टीमेटली ये तो माइनस हो रहा है राइट, तो वो 1740 दिख रहा होगा। 9 3 जा 27 9 6 जा 9 6 जा, हाँ तो x का वैल्यू कितना 60 के बराबर, हाँ 60 के बराबर, हाँ 60 के बराबर। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना निकल गया, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना निकल गया 6000 है ना, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना निकल गया 6000। तो इसका प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा 10,000 से माइनस कर दो, 10,000 से माइनस कर दीजिए 6,000 को, कितना निकल जाएगा 4,000 नहीं निकल जाएगा। उसने क्या पूछा रेशियो बताइए, तो 6,000, चलिए थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे रहे हैं 6,000 is to 4,000, यही ना, तो यानी 3:2 ऑप्शन नंबर क्लियर। ये आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन है। ठीक, सो गाइज आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो ये जितने भी आज मैंने क्वेश्चंस करवाए वो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस ही हैं, आईबीपीएस पीओ के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट यार गाइज, ओके, एंड कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, थैंक यू।